जितनी भी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स हैं, नालियाँ हैं और जितने भी कॉलोनी में भी रोड्स हैं वो सारी बनाई गई। डीडी में केजरीवाल के नाम लगाता है, कोई मोदी के नाम लगाता है। ये कंडीशन बिंदापुर एक्सटेंशन में चल रहा है। तो बीजेपी वाले डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत सहानुभूति के साथ बहुत अच्छे काम करते हैं। पानी की परेशानी साल भर से खूब ज़्यादा, रोड बन रहा है, पाइपलाइन खराब हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज मैं मौजूद हूँ बिंदापुर वार्ड 116 में, जहाँ पर यहाँ के लोग यहाँ के विधायक के कार्यों से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कई चीज़ों के लिए वे उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि इस बार फिर से सरकार दोबारा आम आदमी पार्टी की ही बने। तो चलिए चलकर बात करते हैं यहाँ के आम जनता से कि किस तरह से वे चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही दोबारा सत्ता में आए। नमस्कार मैम, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा रीता भारद्वाज। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो आपके यहाँ पे जो भी आपका क्षेत्र है वहाँ पे किस तरह की परेशानी है आपके साथ? हमारे क्षेत्र में पानी की परेशानी है। सबसे ज़्यादा पानी की परेशानी है? पानी की परेशानी सबसे ज़्यादा, पानी की परेशानी 3 गली में परेशानी है। तो कब से है ये प्रॉब्लम? 1 साल हो गया। तो इसकी कभी कंप्लेंट हुई है? कंप्लेन बहुत हुई है, बहुत कंप्लेन हुई है। पर आज हमने यहाँ जो आए हैं, यहाँ पे बोलने आए हैं, पहली बार हमने आए, पर वो कह रहे हैं कि हम शाम तक आपका पूरा कर देंगे। हाँ, तो इसकी सुनवाई उससे पहले कभी हुई है? इससे पहले मुझे नहीं पता, मैंने आई ना मैं जानती हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ वीडियो बना लेते हैं, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं ऐसे वीडियो बना लेते हैं। हाँ जी, आगे आपका काम कर देंगे। कोई करता ही नहीं। कोई क्या बन के आ रहा है, कोई क्या MLA बन के आ रहा है, कोई मंत्री बन के आ रहे हैं। पर हमने यहाँ आए, इन्होंने बोल दिया कि भाई हम जो है आपका काम करवा देंगे शाम तक। तो मतलब उन्होंने कहा है कि शाम तक आपका काम? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको विश्वास है? हमें विश्वास है कि हाँ हमारा कर देंगे। अभी कच्ची उसमें जो गुल्ली डाल रखा है वो शाम के बात लिया है, जो शाम तक निकल जाना है। अब ये पूरा गारंटी नहीं है, जो निकल भी सकता है, नहीं निकल सकता है, लेकिन पानी की परेशानी साल भर से है खूब ज़्यादा। रोड बन रहा है, पाइपलाइन खराब हो चुका है, वो चेंज होने के नाम नहीं लेता है। कोई सचिन के नाम लगाता है, कोई केजरीवाल के नाम लगाता है, कोई मोदी के नाम लगाता है। ये कंडीशन बिंदापुर एक्सटेंशन में चल रहा है। ठीक है, बहुत गंद मचा है, बहुत गंद मचा है। तो इस वजह से कि अभी चुनाव भी आने वाले, विधानसभा के चुनाव आने वाले, तो आप देंगे वोट वापस? हमारा जब तक पाइपलाइन नहीं लगेगा, एक वोट नहीं देने उसके साथ देंगे। है। चाहे केजरीवाल साथ अगर हमारे दे रहे हैं तो हम उनके साथ है। बीजेपी देख रहे, बीजेपी के साथ है। जो हमारा हल करेंगे हम उसके साथ साल हैं। भर से मर रहे हैं। आपको पता है पानी के बिना इंसान 10 मिनट नहीं टिक सकता। तो हम इनके साथ हैं। हाँ, अगर ये हमारे साथ ये कह रहे हैं कि हम आप देशराज जी बोल रहे हैं कि हम आपके साथ काम हम आपका करेंगे, हमारा काम करेंगे तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे ना। हम औरों के साथ क्यों रहेंगे? बस। तो फिलहाल जैसे जी यहाँ पे किसी तरह की और दिक्कत, जैसे गंदगी वगैरह की तो कोई दिक्कत? गंदगी वगैरह की दिक्कत नहीं है, साफ सफाई बहुत मस्त है। पानी के मुश्किल है साल भर से, और हमारे घर से 7 वोट है। अगर पानी के पाइपलाइन नहीं लगा तो 7 वोट में 1 वोट भी नहीं देना है, किसी को नहीं देना। बस, अगर चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर काम नहीं करेगी हो, काम नहीं हमारा किया, हम नहीं देंगे। और हमारा घर बिंदापुर एक्सटेंशन WJ 43 नंबर है, कोने पर फॉर्चून के दुकान है। जिसको भी आना है, जो नेता के आना है, वो हमारे सामने आए, हम जवाब देंगे। हमें दिक्कत है तो 1 साल से हम परेशानी उठा रहे हैं। 1 साल से पानी मांग मांग के पी रहे हैं। खारा पानी तक नहीं, टैंकर तक नहीं आता हम लोगों के। परेशानी है। हाँ भाई, क्या नंबर है? मकान नंबर देते देते थक गए, परेशान हो गए। टंकर आने के नाम नहीं है। अगर आता भी है तो 200-500 रुपया। अरे भाई, लेबर क्लास मजदूर बंदा कितना करेंगे? इसीलिए हम लोग आए हैं। आज के लिया है इन्होंने, अगर गुल्ली निकल जाता है, ठीक ठाक कर देंगे तो हम तो इनके तरफ हैं। करने के लिए बोले हैं करने के। हाँ जी, हाँ जी। ये जो सर हैं ये बात करे हैं कि हम कर देंगे। इज्जत से बात भी किया है, बहुत बढ़िया से, और इन्होंने करा दिया तो हम लोग तो इनके तरफ है। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम शशि कुमार सिंह। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं बिहार के रहने वाला हूँ, यहीं रहता हूँ। दिल्ली में रहते हुए कितना टाइम हो गया? बिंदापुर करीब 20 साल हो गए। 20 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं? हाँ हाँ। तो सर, जैसे कि आपके क्षेत्र में किसी भी तरीके की परेशानी है कोई? परेशानी था, लेकिन भाई साहब जब से काउंसिलर हुए हैं सारे काम संभाल लिया। आप देखिए इस गली का, देखिए ये बिल्कुल क्या कहते हैं, कनाट प्लेट की तरह बन गया है। तो हम लोग, और कुछ काम ऐसा है जो बीजेपी वाला करने नहीं देते हैं। नाली में बोरी फंसा देते हैं, समझिए ना। LG ने कर रखा है जिसको डिस्टर्ब करो,
क्योंकि ये इलेक्शन होने वाला है तो बीजेपी वाले डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत सहानुभूति के साथ बहुत अच्छे काम करते हैं। प्रत्येक परिवार को 7,000 8,000 का फ़ायदा है प्रत्येक परिवार को महीने का। आम आदमी के लिए प्रत्येक परिवार को फ़ायदा है, लेकिन ये बीजेपी वाले को आँख में क्या कहते हैं कील चुभता है। और ये अभी इलेक्शन आने वाला है, लाख जोर लगा तो 100% क्या कहते हैं आम आदमी का जीत होगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी निश्चित 100%। आज लिखिए हमारा नाम शशि कुमार, डेट इतना है। और भाई साहब इतना अच्छे काम कर रहे हैं, देसा राघव ये इतना अच्छे काम कर रहे हैं हद से ज़्यादा, इसका इनका जवाब नहीं है, समझिए ना। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर रहता है। डेली हम बैठते हैं 3 घंटा, सुबह 3 घंटा शाम, मतलब 50 आदमी आते हैं, 100 आदमी आते हैं, सब काम लेकर ही जाते हैं। कोई नाखुश नहीं होते हैं। जो भी काम हो, शिवर हो, ये हो, बच्चे का एडमिशन हो, ये सब काम भाई साहब तहे दिल से करते हैं, इसमें किसी तरह का बात नहीं। लेकिन बीजेपी वाले ये क्या कहते हैं रास्ते का रोड़ा बना हुआ है, ये जानबूझ करके ये काम होने नहीं देते हैं। सर एक चीज़ देखी जाती है, जैसे बिंदापुर से हम लोग आते हैं तो वहाँ पर काफ़ी से कूड़ा वूड़ा फैला हुआ है रोड पे ही, मतलब पूरे दोनों आस पड़ोस। हाँ तो सुनिए ना, इसलिए फैला हुआ है, कॉलोनी के लोग आकर के 4 बजे सुबह में डाल जाते हैं, नहीं समझे। यहाँ पर पढ़े लिखे सब लोग रहते हैं, यहाँ पर अनसिविलाइज्ड रहते हैं। सुबह में उठा बोरी में लिया आकर डाल देते हैं, समझिए ना। ये और कोई बात, जबकि हमारे एनसीडी के गाड़ी जाते हैं, डेली साफ करता है, और फिर देखिए 4 बजे में भर देता है। तो इस वजह से दिल्ली के विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार दोबारा से आएगी? 100%। हमारा नाम लिख लीजिए, हमारा नाम लिख लीजिए और रिजल्ट के बाद बोलिएगा। तो अब जैसे जो भी काम आप लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने करे, क्या वैसे क्या आपको उससे फ़ायदा हुआ है? हमें काफ़ी फ़ायदा है, रोड पानी। अब हमारे वार्ड में जितनी भी रोड है सारे रोड बन गए, सारे रोड बन गए। अब देखिए ना, आपकी साउंड की बात है, ये कहावत है, हाथ आंगन का आरसी किया, पढ़े लिखे के फारसी किया। अब देख लीजिए नजर मार करके, तो इतना अच्छा काम है, सारे रोड बन गए, नाली बन गए, समझिए ना। मतलब इतना अच्छा काम हुआ जो आज तक अभी तक हुआ ही नहीं था। पहले बीजेपी का बंदा था, पूरे 5 साल में 5 रोड बनाए थे। एक चीज़ और है कि जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक भी खुल गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, इससे आदमी को काफ़ी फायदा है। इससे भी जैसे कई लोग बोलते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं तो दवाइयाँ नहीं मिलती हैं या कभी कभार डॉक्टर नहीं मिलते, ऐसा कुछ है? नहीं जी, ऐसा हॉस्पिटल में जाकर देखिए, इतना अच्छा बेहतरीन इलाज होता है, दवाइयाँ मिलती है, क्या कहते हैं मशीन सब, इतने ऐसे मशीन सब है हद से ज़्यादा। मतलब देखिए, पानी, बिजली, उसके बाद क्या कहते हैं बस और हॉस्पिटल, ये आदमी के ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सारे आम आदमी ने व्यवस्था कर रखे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले को आंख में कांटा ये करते हैं, तो ये इसके लिए ये डिस्टर्ब करते हैं। इस बार जैसे बोलते हैं लोग कि जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से वहाँ पे गुंडा राज खत्म हो गया, तो क्या आपको लगता है? ये तो सराहनीय बात है। जी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे आम आदमी होना चाहिए? तो क्या कहते हैं, योगी बहुत फेथफुल आदमी है और गुंडा राज खत्म किया है। आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में वापस सत्ता में आते तो यहाँ भी क्राइम रेट काफ़ी कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिल्कुल। गुंडा राज यहाँ से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वापस से ही केजरीवाल जी, जैसे कि अभी आतिशी जी आ गई हैं केजरीवाल जी की जगह पर, तो आपको लगता है कि आतिशी जी भी उसी तरह से काम करेंगी जिस तरह से केजरीवाल? आतिशी जी तो एक नॉमिनल ये सारे कार्य तो केजरीवाल करते हैं, करेंगे ही, बात समझे ना। ये तो नॉमिनल एक सीट ये था, तो ये तो केजरीवाल का सीट है, केजरीवाल आएगा ही, चाहे कुछ भी कर लो। तो आपको लगता है जैसे कि लोगों ने आरोप लगाए हैं उनके ऊपर, जब उनको फंसाया गया है घोटाले में? देखिए, आरोप कुछ भी नहीं है, सब गुंडागर्दी बीजेपी का है, सब सारे बीजेपी का गुंडागर्दी है, सब ये दोगले सबका काम है।
पहले बात आपका नाम जानना चाहूँगी। बलराज सिंह नाम। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो वैसे सर- मैं हिमाचल को बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे 35 ईयर से मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। तो सर जैसे कि यहाँ पे आपके क्षेत्र में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे किसी तरह की परेशानी आपको दिख रही है? मैडम ऐसा है कि परेशानी थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई वो मेजर परेशानी हो। क्योंकि जब से ही निगम पार्षद देशराज जी पहले बने थे, आज से 10 साल पहले, तो काफ़ी इन्होंने विकास किया था। उसके बाद बीजेपी के जो है यहाँ पे काउंसलर आए थे, तो उसके बाद जो है काम काफ़ी रुक गया था। अब फिर जो है कि कृष्णा राघव जी यहाँ की काउंसलर बनी हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर काम जो है सुचारू रूप से हो रहा है और निरंतर यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। और छोटी मोटी तो प्रॉब्लम चली रहती हैं, वो हैं, लेकिन उनको भी धीरे धीरे जो है वो काम हो रहा है और युद्ध स्तर पे काम हो रहा है यहाँ पे। तो सर जैसे कि अब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में बनेगी हमारी सरकार? मैडम बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। काम किया है, लोग देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है और उसके मुताबिक जो है लोग वोट करेंगे। तो जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि जैसे सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं या बस वगैरह फ्री करा दिए, इससे हमारी दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम ऐसा है कि मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे तो ठीक चल रहे हैं। देखो मैं अपने क्षेत्र का ही बता सकता हूँ, यहीं पे आप जाओगे थोड़ा सा बाहर तो मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है यहाँ पे सुचारू रूप से लोग आते हैं, अपने को दिखाते हैं, मेडिसिन भी मिलती हैं, तो यहाँ पे तो ठीक चल रहा है। हमारे क्षेत्र में तो मोहल्ला क्लिनिक ठीक चल रहा है। तो किसी तरह की हेल्थ की फैसिलिटीज या स्वास्थ्य मतलब जो भी साफ़ सफाई है, तो मोहल्ला क्लिनिक में बराबर साफ़ सफाई रहती है? मोहल्ला यहाँ पे तो सफाई रहती है जी, हमारे एरिया में तो सफाई रहती है, मोहल्ला क्लिनिक में सफाई है यहाँ। और सर जैसे कि अब दिल्ली के चुनाव भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी सरकार हमारी आम जनता के लिए क्या क्या कदम उठाएंगी, कि किस स्तर पे काम करने वाली है? देखिए ज़्यादातर जो यहाँ पे जो दिल्ली में एमसीडी के पास या दिल्ली गवर्नमेंट के जो पास है, थोड़ा सा पानी की यहाँ पे प्रॉब्लम है। जो पानी लोगों को उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करेगी तो दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि ये पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पानी के बिना कोई भी काम नहीं होता है। और ख़ासकर इस प्रॉब्लम को जो है लेडीज सफ़र करती हैं, तो अगर ये पानी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे केजरीवाल जी और दिल्ली गवर्नमेंट, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा और आम आदमी पार्टी को इस चीज़ का फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो सर एक सबसे बड़ी बात आती है आज के टाइम पे वुमेन सेफ्टी की बात। तो आपको लगता है कि सरकार जब आएगी तो क्राइम रेट कम होगा और वुमेन सेफ्टी बढ़ेगी और नारी सशक्तिकरण में भी लोग सामने से अपना सब कुछ मतदान देंगे? देखिए वो तो तभी है, क्राइम रेट तो यहाँ पे दिल्ली में वैसा तो है नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और जो है वैसे तो क्राइम रेट यहाँ पे कोई है नहीं है, दिल्ली में कोई इतना बड़ा कोई इशू है नहीं है कि इससे रिलेटेड जो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यही चाहेंगे कि दोबारा से आम आदमी पार्टी की ही सरकार बने? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि दोबारा आए और अच्छी स्ट्रेंथ से आएँ और काम करें। यहाँ पे जो कमियाँ रह गई हैं आज तक, उनको आगे आके पूरा करें। आपको लगता है कि जैसे आतिशी जी को नियुक्त कर दिया गया तो इससे कोई सरकार पे किसी भी तरीके का फर्क पड़ेगा? देखिए उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए गाइडलाइन तो सारी केजरीवाल जी की हैं, केजरीवाल जी जो है जो काम उन्होंने शुरू किए थे उन्हीं को जो है आतिशी जी आगे बढ़ा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है सर, नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है राजकुमार भदूला, सर आप ये फ्लैट में रहता हूँ। यहीं के रहने वाले? जी हाँ, जी हाँ। सर जैसे पिछले 5 साल में जो आपके यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने आपके एरिया के लिए कोई विकास कार्य किया है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जितनी भी यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स हैं, नालियाँ हैं और जितने भी कॉलोनी में भी रोड्स हैं वो सारी बनाई गई। डीडी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये सारी लाइनें देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी रोडें करीब करीब बन चुकी हैं। और जितनी भी कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्शंस आते हैं स्पेशली, तो जो विपक्षी पार्टियाँ होती हैं वो अपना देखिए रूप दिखाती हैं। उसमें वो क्या है, बुराई सिर्फ ढूंढते हैं, अच्छा काम कोई नहीं देखता है। पिछले 1.5-2 साल में कितना कार्य किया गया है, ये आप खुद यहाँ पर एक नागरिक जो यहाँ पे रहता है, जीडीए निवासी है, आप यहाँ पर उनसे पूछ सकते हैं। जो विपक्षी दल होते हैं वो तो हमेशा ही देखिए कटाक्ष और बुराई करने में लगे रहेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्य हुए हैं। हाँ, कुछ समस्याएं होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश की आबादी तो छोड़िए, आज यहाँ डीडी में भी जब मैं आया था सन 2000 में, यहाँ पर करीब आप लगा लीजिए कि मुश्किल से
200-250 परिवार रहते थे। आज की डेट में यहाँ पे 3-3,500 से ऊपर परिवार रहते हैं। यहाँ पे करीब 3200 फ्लैट हैं और 2800 के 3000 के करीब ऑक्यूपेंसी है। तो जिस तरीके से आबादी बढ़ती है तो देखिए समस्याएं भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती हैं। आप इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि यहाँ पर जो है समस्याएं नहीं है। थोड़ी समस्याएं ठीक है, नाली की होती हैं, आज सीवर है। अब एक पहले सीवर जो था, जो डाला गया था, बोला गया था ये एक्सपेंडेबल है। सीवर जब एक्सपेंडेबल यदि होगा, कैसे होगा बताइए? झूठ बोल के जो है ये सीवर बहुत पहले डाले गए थे। और क्या है कि अब जैसे अब इतने सारे फ्लैट हो गए, एक एक घरों में जो है आज 5-5 आदमी रहते हैं। आप कॉलोनी में भी चाहे ले लीजिए, एक प्लॉट के 4 हिस्से हो गए हैं। एक वहाँ पर जो है 8-8, 10-10 मकान बन गए हैं, फ्लैट बन गए हैं। वहाँ पे ऑक्यूपेंसी जो है करीब 40-50 लोगों की एक ही 100 गज के प्लॉट में होती है। आज जब ऑक्यूपेंसी जब हो जाती है तो सीवर तो उतना ही है, कोई कुआं तो है नहीं कि वहाँ पर जो है कि मतलब वो निकल जाएगा। लेकिन प्रशासन को दोष देना बहुत आसान है। यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं। आप चारों तरफ घूम के देखिए, इतना कचरा लोग फेंक के जाते हैं। डीडी वाले तो फेंकते नहीं हैं, यहाँ पे कॉलोनियों के लोग यहाँ पर आके कचरा फेंकते हैं। और विपक्षी दल भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रखता है क्योंकि वो चाहते हैं कि जितनी यहाँ पर बेइज्जती होगी तो आम आदमी पार्टी की तरफ लोग जो है वो झुकाव कम होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी या उसका मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि विधायक यहाँ पे आम आदमी पार्टी के हैं, जो काउंसलर हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। आज आप देखिए दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी अभी 1.5-2 साल बाद बनी है। लोग सारे जानते हैं कि मेयर भी जो है पिछले 1.25 साल बाद चुना गया है। यदि एक जो मेयर है वो यदि 1 साल बाद या 1.25 साल बाद चुना जाता है तो पार्टी क्या काम करेगी? स्टैंडिंग कमेटी में वहाँ पर जेई जितने होते हैं वो सारे मिलते हैं, उनसे समस्याएं बताई जाती हैं, वो फिर रिजॉल्व करते हैं। तो इसलिए समस्याएं देखिए हमेशा होंगी। जब आबादी बढ़ती है तो धीरे धीरे समस्याएं भी बढ़ती हैं। सर, जैसे दिल्ली के विधानसभा के अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपको लगता है इस बार फिर से आम आदमी पार्टी की ही सत्ता हमारे दिल्ली में आएगी? देखिए जनता की मूड पे डिपेंड करता है कि वो किसको वोट देते हैं। यहाँ पर जो है मैं ये नहीं बोलता, पिछली बार करीब 70 सीट में से 63 सीट करीब जो है आम आदमी पार्टी को मिली थी। हो सकता है कुछ कम हो, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जो एक जो गरीब तबका होता है या अमीर तबका है, सबके लिए बात बराबर है। चाहे पानी की फ्री हो, लोग कई बोलते हैं कि ये फ्रीबीज़ हैं। देखिए ये है, अब इसको अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि आज ये 200 यूनिट सपोज बिजली फ्री है। ये ऐसे नहीं कि अमीर के लिए फ्री नहीं है, गरीब के लिए फ्री नहीं है, सिर्फ ये बिजली बचत करने के लिए है। सेम ये पानी बचत करने के लिए भी है कि 2000 लीटर यदि फ्री दिया जा रहा है ताकि लोग पानी बचाएं तो आगे हमारी आने वाली जनरेशन्स को मिले। आज सेम हाँ, सपोज़ अब आप लगा लीजिए कि बस में किराया जो महिलाओं के लिए फ्री है। आज कितनी महिलाएं वहाँ पर जो उनकी आमदनी सिर्फ 10 से 15 हज़ार है, यदि वो 3-3.5-4 हज़ार, क्योंकि बस का किराया भी बहुत ज़्यादा है। देखिए जो रोज़मर्रा के 10 से 15 हज़ार कमाते हैं उनके लिए एक एक पैसा जो है मायने रखता है। जब वो बिजली, पानी, आप बस का किराया है, इन सब में यदि कुछ पैसा उनका बचता है तो क्या बुरा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम नहीं दे सकते, हम भी दे सकते हैं। आज एक छोटा सा आप सर्वे कीजिए यहाँ पर अगर 3000 फ्लैट हैं, उसमें से पूछिए कि बीजेपी के कितने हैं या ये कितने हैं और किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्या उन्होंने साइन करके दिया है कि ये सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए? किसी ने भी साइन करके दिल्ली में नहीं दिया हुआ है कि मुझे ये मूलभूत सुविधाएं जो मिल रही हैं, जो फ्रीबीज बोली जाती हैं, ये मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। वो एक ने भी साइन करके नहीं दे रखे पेपर। सुविधाएं सबको चाहिए, लेकिन क्या है, पार्टी की बुराई करने में लगे रहेंगे, चाहे कोई हो। आज जो भी सरकार दे रही है तो उसे जो है सबको लेना चाहिए, सबके लिए है वो, चाहे अमीर हो गरीब हो। ये बिजली बचत, चाहे पानी की बचत हो, इन सब के लिए एक आम नागरिक को जो है देश के लिए और आने वाली पुश्तों के लिए बचाना चाहिए। ये मेरे सर, आपको लगता है जैसे जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है तब से शिक्षा में भी काफ़ी सुधार हुआ है और तो और स्वास्थ्य में जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए, तो इससे भी लोगों के लिए काफ़ी हेल्प मिली है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। मैं भी 1-2 बार मोहल्ला क्लिनिक में गया हूँ। जैसे पीतमपुरा मैं उधर जाता था तो मैंने वहाँ से जो है मुझे भी
दवाई जो है, जैसे मेरे को ब्लड प्रेशर है तो मैं उसकी ठीक है दवाई मैं लेता था। और जो है अगर एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत तगड़ी बीमारियाँ जिसे बोलते हैं या एक्यूट बीमारियों के लिए ही ये मोहल्ला क्लिनिक खुले गए हैं। जो एक नॉर्मल जो बीमारी है, यदि उसकी आपको सुविधा जो है उसके लिए दवाई आपको सब कुछ जो है अगर मोहल्ला क्लिनिक में मिल जाती है तो क्या बुराई है। हाँ, हो सकता है कुछ जहाँ पर कि ये मोहल्ला क्लिनिक ना चलते हो, वहाँ पे कुछ या डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो, तो उसके लिए ज़रूर वहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ यदि 100 यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं सारी दिल्ली में, उसमें से 80 से 90 फिर भी चलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि विपक्षी पार्टी क्या करेंगे, वो 10 जो मोहल्ला क्लिनिक है, यदि वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या कोई अवेलेबल नहीं है तो वहाँ जाके वो फ़ोटो खींच के कि वहाँ पे कुत्ते सो रहे हैं, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, तो इस तरीके से बुराई करना, क्योंकि क्या उन्होंने। और सबसे पहले आपको बता दूं मैं, बीजेपी को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं है कि दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक मुख्य केंद्र है और यहाँ पर वो बर्दाश्त नहीं कर अपनी हार जो है। पीछे 2 बार एमसीडी में तो खैर इस बार ही आए हैं, विधानसभा में जो है 2 बार वो नहीं चुने गए हैं और इसके लिए वो जो है अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से मेयर नहीं चुना गया, ना इसमें जो स्टैंडिंग कमेटी वो बनाई गई। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो है ठीक है चलेंगी, लेकिन ये है आम आदमी पार्टी ने ज़रूर गरीबों के लिए और सबके लिए काम किया है। अमीरों के लिए भी बराबर उतना ही हक है, ना कि वहाँ पर अगर कोई अमीर औरत जो है बस में चढ़ती है, बस में चढ़ती है तो उसके लिए भी फ्री है, ये है। लेकिन क्या है, उनको जो है ये पचती नहीं है, हार नहीं पचा पाते, तो यही सबसे बड़ी समस्या है। अभी जो दिल्ली विधानसभा में आपको लगता है कि कांग्रेस या फिर बीजेपी की सरकार टक्कर देती नजर आएगी आम आदमी पार्टी को? देखिए ऐसा है, टक्कर तो हमेशा ही होती है। आप किसी भी जो यहाँ पर इलेक्शंस जब भी होते हैं, किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन लोग समझ सकते हैं, लोगों का मूड बता सकता है कि वो उनका रुख किस तरफ है। आज भाषणबाजी करके और ये करके गलत लोगों को बयानबाजी करके उनसे जो है नहीं जीता जा सकता है। आज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देश की हालत में ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक आम नागरिक को क्या चाहिए, यदि वो चीज़ें जो है वो मूलभूत सुविधाएं जो है वो यदि लोगों को मिलती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये सर, दिल्ली जैसे विधानसभा के भी चुनाव भी आने वाले हैं, तो लोग बोलते हैं जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं वैसे वैसे चीज़ें झूठी बोली जाती है और आज के टाइम पे लोग बोल रहे हैं कि पेंशन की फ्री झूठे फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये झूठ है या फिर सिर्फ एक रणनीति है दूसरी पार्टियों की? देखिए ऐसा है कि रणनीति हर एक कोई बनाते हैं। जो यहाँ पर पेंशन के फॉर्म जो भी भरे गए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भराए हैं, तो क्योंकि उनको भी मालूम है कि यदि ये पावर में आ गए तो एक जो 18 साल से लेकर 80 साल तक की महिलाओं को ये सारी अगर 1000 रुपये दिए जाते हैं, इसमें क्या बुराई है। जिसको भी रोज़गार नहीं है, जिसके पति को पेंशन नहीं मिलती है और उन औरतों को पेंशन नहीं मिलती है, तो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत मतलब बुरी चीज़ है। आप कलकत्ता, आप उधर बंगाल में जाइए, वहाँ पे जो ममता बनर्जी वो भी फ्री देती हैं। क्या बीजेपी फ्री नहीं देती है? उन्होंने भी 300 यूनिट जो है सब जगह घोषणा की हुई थी कि हम बिजली फ्री देंगे। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियां नहीं देती हैं। क्या वहाँ पर उन्होंने लैपटॉप, वहाँ पे उन्होंने दूसरी चीज़ें नहीं दी हैं? अब ये एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण भी बताता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू जो यहाँ अपना तेलुगु देशम के हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे आंध्र प्रदेश के, उनको देखिए आप कि उन्होंने अभी एक 18 अक्टूबर को एक ये पास किया है बिल, जिसमें कि एक जो क्वार्टर शराब का होता है किसी भी ब्रांड का, वो 99 रुपये में मिलेगा। एक छोटी चीज़ बताइए, बीजेपी सपोर्टेड है? आज बीजेपी यदि सपोर्टेड है तो क्या वो इस तरीके की चीज़ें क्या अप्रूव करने दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी को, जिन्होंने कि समर्थन दे रखा है बीजेपी को? तो ये आप देखिएगा पेपर, आपको शायद मालूम नहीं होगा, 18 अक्टूबर की ये लेटेस्ट एक रिपोर्ट है कि 99 रुपये में कोई भी 180 ml का जो क्वार्टर शराब का है वो 99 रुपये में मिलेगा। बताइए आप, दिल्ली में यदि होती थी तो उसकी बुराई हुई, उसके लिए स्कैंडल हुआ, उसके स्कैम हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं शराब पीने को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी सपोर्टेड जो एक सरकार है, वो चंद्रबाबू नायडू को ने जो उनको समर्थन दे रखा है बीजेपी को, और इस तरीके से वो चल रहा है। तो
इस बार आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा है, आपके क्या ये लोगों के मूड पे है। लोग यदि समझते हैं कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसने भी काम किया है वो लोग उसको वोट देंगे। आज इस स्थिति में अभी बोलना कि आम आदमी पार्टी को ही वोट पड़ेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कि सीटें कुछ कम हो, लेकिन समर्थन जो है आम आदमी पार्टी को फिर भी मिलेगा। तो ये थे यहाँ के आम नागरिक कि किस तरह से वे चाहते हैं कि हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की सत्ता ही दोबारा से दिल्ली में आए और हमारे देश का जिस तरह वह विकास करती आई है इस बार फिर से वही विकास तरीके से करे और हमारे दिल्ली को एक स्वच्छ और बहुत ही आगे तौर पे ले जाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे थे AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।